नमकीन, भुजिया, रसगुल्ले, ये सब सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बीकानेर वाला। 1905 में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई इस कंपनी के आउटलेट आज विदेशों में भी हैं। पिछले दिनों जब अमूल और मदर डेयरी के दूध के दाम बढ़े तो कंपनी ने अपने मिठाइयों के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया। कंपनी ऐसा कर अपने कस्टमर के बजट को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। आज बीकानेर वाले की रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपए है। कंपनी के सफ़र की शुरुआत राजस्थान के बीकानेर शहर से शुरू हुई थी। 1905 की बात है। लालचंद्र अग्रवाल ने अपने बेटे सत्यनारायण और केदारनाथ अग्रवाल के साथ मिलकर एक नमकीन की दुकान खोलते हैं। इस दुकान का नाम रखते हैं बीकानेर नमकीन भंडार। शहर के लोगों को इनके मिठाई और नमकीन का कॉम्बिनेशन बेहद पसंद आता है। धीरे धीरे अग्रवाल परिवार का यह छोटा सा वेंचर पॉपुलर हो जाता है। लगभग 4 दशक तक बीकानेर शहर में नाम कमाने के बाद एक दिन परिवार के सदस्यों ने फैसला लिया कि अब वक्त आ गया है कि बीकानेर नमकीन भंडार को शहर के बाहर ले जाया जाना चाहिए, यानी देश के दूसरे शहरों में भी नमकीन की दुकान खोली जाए। 1947 में देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, जिसके 3 साल बाद 1950 में सत्यनारायण अग्रवाल और केदारनाथ अग्रवाल दिल्ली पहुंचते हैं। दोनों भाइयों ने शुरुआत में दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर रसगुल्ले और नमकीन बेचना शुरू किया। कुछ ही समय में दिल्ली के लोगों के बीच भी उनकी बनाई नमकीन और मिठाइयाँ पॉपुलर होने लगी। ज़्यादा कमाई होने से कुछ पैसे भी बचने लगे। यह सब देखते हुए अग्रवाल परिवार ने चांदनी चौक की पराठे वाली गली में एक छोटी सी दुकान ले ली। दिल्ली वाली दुकान का नाम भी बीकानेर नमकीन भंडार रखा गया। मूंग दाल हलवा इस दुकान की स्पेशलिस्ट बन गई। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार घर से बाहर किसी दुकान पर दिल्ली वालों ने मूंग दाल के हलवे का स्वाद चखा था। लोग दूर दूर से इस दुकान की मूंग दाल का हलवा खरीदने आते थे। चांदनी चौक पर मौजूद दूसरे दुकानदारों से अग्रवाल भाइयों की दुकान का पता पूछते थे। दूसरे दुकानदार जवाब में पूछते थे, क्या आप बीकानेर वाले का पता पूछ रहे हैं? इस तरह इस दुकान का अनऑफिशियल नाम बीकानेर वाला पड़ गया। अग्रवाल भाइयों को भी नहीं पता चला। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि अग्रवाल परिवार ने इस बात को बिजनेस स्ट्रेटजी की तरह देखा और दुकान का नाम बदलकर ऑफिशियल तौर पर बीकानेर वाला रख दिया। 1968 में केदारनाथ अग्रवाल के बेटे श्याम सुंदर अग्रवाल ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। तब श्याम सुंदर की उम्र 16 साल थी। वह हाई स्कूल की पढ़ाई के तुरंत बाद बिजनेस में जुड़ गए थे। 1980 के दशक में भारतीय बाजार में कुछ विदेशी पिज्ज़ा ब्रांड ने दस्तक दे दी थी। यह देखकर श्याम सुंदर को लगा कि जब बाहर से आई कंपनी भारतीय बाजार में फैल सकती है तो उनकी स्वदेशी कंपनी क्यों नहीं। इसके बाद से ही उन्होंने दिल्ली से बाहर भारत के दूसरे हिस्सों में भी बीकानेर वाले का विस्तार करना शुरू किया। इसके साथ ही कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग बनाई गई, जिससे कंपनी की तस्वीर बदलने लगी। देश के दूसरे हिस्से से भी लोग बीकानेर वाले की नमकीन को पहचानने लगे। श्याम सुंदर की लीडरशिप में बीकानेर वाले अपने रेस्टोरेंट बिजनेस से आगे बढ़ते हुए पैकेजिंग नमकीन बेचने का निर्माण लेती है। 1988 में बीकानो पैकेज नमकीन ब्रांड की नींव रखी गई। इसका मकसद था हर छोटी बड़ी दुकानों के जरिए लोगों तक पहुंचना। इसके साथ समय आता है श्याम सुंदर के बेटे का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का। सन 2000 में मनीष अग्रवाल बीकानेर वाले से जुड़ते हैं। उन्होंने कंपनी ज्वाइन करने के साथ ही अपने सबसे पहले बीकानो को विदेशी मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लिया और दूसरे देशों में पहुँचाया। बीकानेर वाला नेपाल, अमेरिका, कनाडा, यूएई, कतर, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के मार्केट में भी मौजूद है। इन देशों में 50 से ज़्यादा आउटलेट हैं। भारत में 100 से ज़्यादा आउटलेट हैं। कंपनी ने पिछले साल ही गुरुग्राम में अपना 150वां आउटलेट खोला। सन 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बीकानेर वाले की भारतीय ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में 6% हिस्सेदारी है। भारतीयों के चाय प्रेम को देखते हुए बीकानेर वाले ने चाय की टपरी के लिए स्नैक्स की अलग कैटेगरी तैयार की है। टपरी टेस्ट के नाम से तैयार किए गए इस कैटेगरी में 6 किस्म की नमकीन है, जिसे लोग चाय के साथ लेना पसंद करते हैं। इसमें सूजी रस्क, मटर पारा, मेथी मठरी, गोल मट्ठी और मिनी समोसा और भाकरवाड़ी जैसी नमकीनें हैं। बीकानेर वाले ने अपने राइवल कंपनी से मुलाकात करने के लिए 2023 में मसाला मार्केट में कदम रखा। बीकानो ब्रांड के तहत स्वादानुसार नाम से मसाले प्रोडक्ट लॉन्च किए। इस तरह कंपनी आज भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी मसालों को बेचती है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पिछले साल एक इंटरव्यू में कहा था कि बीकानेर वाला अगले 3 साल के भीतर अपना IPO लाना चाहती है। कंपनी का प्लान 2030 तक 10,000 करोड़ का रेवेन्यू और 600 स्टोर तक पहुंचाना है।
अभी कंपनी का रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपए का है। आपको कैसी लगी बीकानेर की ये स्ट्रगल स्टोरी, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।